Hi, very good evening, everyone. Good evening, all. अनिकेत, मानस, वेदिका, आयुष, अमन, आर्यन, सिद्धेश, कैसे हो? क्या किया आज पूरे दिन? कैसे रहा? कुछ प्लानिंग की, कुछ सॉल्व किया? कैसे रहा पूरा? बस मैथ्स करा? क्या बात है, बहुत अच्छे। बट आपको तो मैनेज करना है ना तीनों सब्जेक्ट्स। अपने तो तीनों सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स है। बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं लगाई क्या कोई पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ऐसा कोई? फिजिक्स का लेक्चर था 3 बजे के बाद। ओके। आज मैथ्स का? अच्छा, नहीं ले रहे हैं। ओके। हाँ, अनिकेत ने ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा था दोपहर में, है ना? अनिकेत बोलता है कि सर, पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा और भी लोगों के साथ हो रहा है क्या, कि पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा? हाँ सर, बुक खोल के बैठा था लेकिन मन ही नहीं कर रहा था ऐसे पढ़ने वढ़ने का। एनीवन एल्स? क्योंकि अनिकेत का तो ये हो रहा था, अनिकेत ने मुझे मैसेज भी करा। अनिकेत का बहुत ज्यादा मन हो रहा था, है ना? अमन क्या कहता है, एक ऐसा सेशन लो जिसमें, राइट, ज्यादा टाइम फोकस नहीं हो पा रहा था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बेटा, होता है बहुत बार ऐसे, राइट, कि ज्यादा टाइम फोकस नहीं हो पा रहा वगैरह वगैरह। ठीक है। यस, ऐसा होता है। तो मैं वही कहता हूँ कि ये क्यों होता है पता है, क्योंकि हमारे पास ना कोई प्लानिंग ही नहीं होती। एक बार ना पूरा इतने दिनों में पूरा अगले 10-12 दिन का प्लान कर लो। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा ना कि अगर मैंने एक दिन मिस कर दिया तो मेरा स्टडीज बहुत खराब हो जाएगी, राइट? अगर ये डर रहा ना अपने, तो फिर बराबर हो जाएगा सारा चीज। तो व्हाट एम आई सजेस्ट हियर इज, अनिकेत और बाकी लोग भी, आज से लेके 19 तारीख तक, मतलब 10-12 दिन, अगले 10-12 दिन पूरा प्लान कर लो कि मैं आज मैथ्स के 3 टॉपिक करने वाला हूँ, कल मैथ्स के अगले 3 करने वाला हूँ, अगले दिन मैथ्स के अगले 3 करने वाला हूँ। ऐसे करते करते मैं अगले 6 दिनों में पूरा मैथ सिलेबस करूंगा। साथ साथ मैं फिजिक्स के 2-2 चैप्टर्स करने वाला हूँ, केमिस्ट्री के 2-2 चैप्टर्स करने वाला हूँ। तो अगले एक हफ्ते में मेरा पूरा रिवाइज होना चाहिए। अरे, और मेरे पास टाइम भी तो हफ्ता भर ही है, 10 ही दिन है, राइट? ऐसा ऐसा अगर करोगे ना आप, हाँ, अगर ऐसा करोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है ना? सुबह कैसे उठे, इसका टिप्स दो। एक ही सिंपल टिप है सुबह उठने की। हाँ, सुबह कैसे उठे रात को बराबर टाइम पे सोने से। अगर आप रात को बराबर टाइम पे सोते हो ना, तो अपने आप सुबह जल्दी उठते हो। इसकी कोई दूसरी टिप नहीं है। देर इज नो अदर टेक्निक। अगर कोई और टेक्निक बता रहा है, अगर कोई और टेक्निक बता रहा है तो झूठ बोल रहा है, राइट? सिंपल है। तो रात को, हाँ, सही टाइम पे सो जाओ। क्योंकि 6 घंटे की नींद तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं हो सकता कि आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह जल्दी भी उठना है। फिर तो आप गलत ही कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है। यस। सो यही बात है, कि अगर टाइम से सो जाओगे तो ही सुबह, अगर रात को लेट पड़ रहे हो तो फिर सुबह थोड़ा लेट ही उठोगे ना। ऐसे 24 घंटे में से 6 घंटा तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। 11 बजे सोता है तो 6 बजे के आसपास उठना ही चाहिए। ठीक है, अलार्म लगा लो 2-4, और कुछ नहीं। चलो। तो हमने ऑलरेडी कल एक सेशन रखा था, है ना? आई थिंक अमन ने मिस किया। ठीक है। तो कल हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, आज हम काम की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द स्टडीज नाउ। तो बच्चों, आज मैथ्स 2 का रिवीजन करने वाले हैं हम। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा, आप क्वेश्चंस में बताना मुझे देख कर कि कौन सी स्टेप्स लगेगी, कैसे लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो जो मुझे लगे सारे चैप्टर्स के, वो हम यहाँ पे, है ना, रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग भी, है ना, 20 क्वेश्चंस लाया हूँ, जितने होंगे हमारे क्लास में करना, उसके बाद आप होमवर्क में भी कर सकते हो। तो 20 क्वेश्चंस में हम पूरे 7 चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल टेस्ट है। ऑलरेडी मैंने टेस्ट पेपर शेयर कर दिया है, पता है आप लोगों को? ऑलरेडी मैंने टेस्ट पेपर शेयर कर दिया है। आपको नोटिफिकेशन आया उसका? यस। सो टेस्ट आप लोग ना कल रात तक या परसों सुबह तक दे सकते हो, राइट? अगर आप चेक करके चाहते हो तो। अगर आप लेट करोगे तो शायद मैं चेक ना कर पाऊँ। ठीक है, सबमिट करोगे तो चेक कर पाऊंगा। तो मैं फिर बता दूं कि आप टेस्ट को कब तक, है ना, फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM तक अगर आप भेज देते हो तो चेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात है। बोर्ड्स के पेपर पे लिखना है ना? अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, किसी पे भी लिखो, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना? बस आपको सबमिट करना है ठीक से, मतलब मैं देख पाऊँ आपका। और अनिकेत मंचरकर, है ना, क्लीन लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, जैसे एग्जाम में लिख रहे हो। और हाँ बच्चों,
पेपर को पूरा एक बार बैठ के ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा पेपर लिखा, फिर मुझे घर पे कोई काम मिल गया, फिर मैं घर का काम चला गया करने, फिर वापस आया थोड़ी देर बाद क्वेश्चन देखा, फिर मैंने किया, ऐसे नहीं। पूरा 3 घंटे का टाइम पेरेंट्स को बोल दो, हाँ फ्रेंड्स को बोल दो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो कि मैं 5 से 8, क्योंकि कल कोई क्लास नहीं रहेगी। आपको पता है कल टेस्ट है, मतलब कोई क्लास नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो आपको अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी है कल, टेस्ट को देना है कल। ठीक है, तो कल शाम को दोगे, तब तक क्या आप रिवाइज कर लो सारे चैप्टर्स को फटाफट फटाफट। कहाँ से रिवाइज करूँ, तो सबके वन शॉट्स देख सकते हो, वन शॉट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो, सो हाउस द जोश बच्चों, शुरू किया जाए रिवीजन। हाउस द जोश, एकदम हाई। ठीक है, या वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत बहुत बढ़िया। आर्यन, कितने टॉपिक्स हो गए आज रिवाइज? आप लोगों ने जो रिवाइजन किया, कितने चैप्टर्स की रिवीजन हो गई है क्लास में आने से पहले, कि सर 2 चैप्टर्स में कर लिया हूँ, 7 चैप्टर्स करने हैं आपको एग्जाम से पहले पहले? बाकी सब बच्चे भी बताइए, कितने चैप्टर्स आपके रिवीजन हो चुके हैं ऑलरेडी? ओम 4 कर लिए, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 3 बचे अब तो। अरे वाह, 4 हो गए आर्यन के भी। आयशा के भी 3 हो गए, अनिकेत 1 हुआ है। अच्छा, ड्रॉपर 1, आयुष 4, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भाग्यश्री 3। यस, अमन, टेस्ट हमारा मैथ्स 2 में है ना? जो सिलेबस हमारा है, जो टेस्ट है कल, वो मैथ्स 2 का सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा सा स्केड्यूल देखो। मैंने कल का लेक्चर जो बताया था, वो उसकी रिपोर्ट शेयर की थी, है ना? वो भी आप चेक करो, क्या क्या पढ़ाया क्या क्या नहीं, थोड़ा सा देख लो, है ना? 5-10 मिनट में आपको सब समझ जाएगा कल हमने क्या डिस्कस किया। वेदिका का 1 हुआ है ना? साक्षी 2, सिद्धेश 2। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अमन। तो हम तो कल की टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कल की टेस्ट जो है हमारी मैथ्स 2 की है, उसमें कितने रिवीजन हो चुके हैं? चलो गुड। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं, और सारे क्वेश्चंस आते हैं जो जो चैप्टर्स आपने किए हैं। तो ये सेशन 1 है रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन सेशन 1। और यहाँ पे हम मैथ्स 2 का सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं पूरा। ठीक है। अच्छा, मैथ्स 2 का जो सिलेबस है ना, आपको पता है कितने मार्क्स के लिए आता है? देखो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है, एक बार फिर देख लो, मैंने सब बताया हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव 10 मार्क्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन 10 मार्क्स विथ ऑप्शंस की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफिनाइट इंटीग्रेशन 6, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 4। ओके, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 8, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5, और ये 4, तो ये पूरा मिला के 56 मार्क्स का आता है बोर्ड में। कितना? 50? हाँ, हाँ, 4 पास रहता है बेटा ना, 1 मार्क आगे पीछे हो जाता है कहीं के पे। तो विथ ऑप्शन 56 मार्क्स का आता है हमको, राइट? मैथ्स 1 से ज्यादा है? नहीं नहीं बेटा, मैथ्स 1 में भी ऐसा ही है। आपको पता है ना, पेपर जो पूरा है वो विथ ऑप्शंस अगर देखें तो 112 मार्क्स का पेपर होता है, right? जिसमें से आपको 80 का अटेम्प्ट करना होता है कंपलसरी। हाँ, ऑप्शंस के साथ जो है वो 112 मार्क्स का होता है, 56 मार्क्स पार्ट 1 के, 56 मार्क्स पार्ट 2 के। ठीक है, तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 ऐसे 56 होती है। बेटा कनेक्शन क्लियर है सब लोगों के लिए? कुछ लैग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है ना? अगर है तो मैसेज कर देना मेरे को। ठीक है, ओके, ओके, सही है। चलो, है ना, अगर सबके लिए लैग है तो फिर मेरी तरफ दिक्कत हो गई, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये वेटेज है ना, ये वेटेज है हमारा डिफरेंशिएशन से लेके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक का। आप सबके पास ये वेटेज अच्छे से रखना है। अच्छा, किसी को अगर लगता हो कि सर, आज एक राज की बात बता रहा हूँ, एकदम राज की बात, सर मेरे को ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत टफ लगता है, छोड़ दूं क्या? छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में निकल जाएगा। बस सब जगह ऑप्शन में कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो, राइट? कोई भी एक चैप्टर अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो। सर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत टफ लगता है, छोड़ दूं क्या? छोड़ सकते हो। बेसिक्स तो आता है ना एकदम बेसिक, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर्स में यूज होगा, राइट? तो सर इंडेफिनाइट भी छोड़ सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो? बोर्ड्स के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन सीईटी में तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर चैप्टर को अभी अच्छे से कर लो, राइट? सीईटी में तो नहीं छोड़ पाओगे ना। सीईटी में छोड़ दिया मतलब अच्छा कॉलेज भी छूट गया। तो इसलिए अभी थोड़ी मेहनत करो, जबरदस्ती पढ़ो, जबरदस्ती करो, लेकिन अभी अच्छा अटेम्प्ट दे दो, ताकि सीईटी में हमारा, है ना, काम बराबर हो जाए, अच्छे से हो जाए। गॉट इट बच्चों? ओके, तो शुरू करें अब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो आपको बताना है, और फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो हम कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन से जितने हमसे हो सके ना 7:30 बजे तक, जितना हो सके अच्छे से हम करेंगे। बाकी फिर आपको होमवर्क मिल जाएंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बताइए कौन सा टाइप है, फटाफट फटाफट। क्लिक हुआ क्या कि क्या करना पड़ता है इन क्वेश्चंस में? 10 x/2 = 3। यस, हाँ बहुत अच्छे। चलो फिर स्टार्ट कर दो आप सॉल्व करना। चलो मैं रुकता हूँ थोड़ा सा आपको। 10x/2 = t वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम मस्त। तो cos x क्या हो जाता है फिर यहाँ पे? सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं, है ना? सॉल्व करना है, इससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। cos x इज 1 - t² / 1 + t²। sin x भी चाहिए बेटा, तो sin x क्या होगा? कोई बता सकता है sin x क्या होगा? 2t यस, upon 1 plus t²। वेरी गुड बेटा। और dx भी चेंज होगा सर, तो dx क्या हो रहा है? dx = 2 यस, upon 1 plus t। 2 टू upon 1 plus। अपॉन 1 + t² dt। वेरी गुड, है ना? तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन से करो, चलो बढ़ो आगे। और आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो बड़े अच्छे से। तो आपको ये सब लिखना है इस तरह, है ना? लिखना कैसे है, बार बार मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, है ना? वो कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन बिकम्स 2 dt अपॉन 1 + t²। या dx की तरफ जगह हो गया, डिवाइड बाय 2 + cos। सो 2 + cos। cos का है 1 - t² अपॉन 1 + t²। माइनस साइन, तो साइन का है 2t अपॉन 1 + t²। बताओ सिंप्लीफाई करके कि नीचे इक्वेशन क्या आती है। ऑल ऑफ, जब भी आप सिंप्लीफाई करता। यस, वेट करूंगा मैं, आप लोग बताना कि क्या आता है आपका नीचे सिंप्लीफाई करने के बाद। यस, है ना? आर्यन अच्छे से देख बेटा, है ना? आपने कुछ गलती करी है। तो ये जो अनिकेत ने किया ना, ये बराबर किया है 2 dt अपॉन t² - 2t + 3 आता है। राइट, आप देखो, है ना? यही तो गलतियां नहीं करनी है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो 2 × 1 + t² हो जाएगा। सब लोग देखो ना, नीचे ये आना चाहिए आप लोगों का, t² - 2t + 3। करेक्ट। अरे वाह भाग्यश्री, अच्छा गया मैथ्स का प्रैक्टिकल। सब लोगों का यही आ रहा है कि नीचे? चलो बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ गुड। नहीं है ना, जल्दी जल्दी में नहीं करना है आर्यन, है ना? लास्ट टाइम कर रहे हैं अब हम। अब बिल्कुल गलतियां नहीं होनी चाहिए हमारी। अब क्या करना पड़ेगा बेटा हमको? आपका भी अच्छा गया अमन? 2 बाहर। और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? 4 क्वेश्चन है ना, कर लिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना भाग्यश्री? मस्त। इसको क्या करना चाहिए बेटा हमें? थर्ड टर्म वाली बात। सो +3 तो +1 -1, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? t - 1 का स्क्वायर + 2। ऐसा हो गया है। हुआ क्या आप लोगों का भी ऐसे? कॉलेज वाले हेल्प करते ही है, पता है। t - 1 का स्क्वायर + 2 को भी मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा ही आया है आप लोगों का, इजंट इट? अथर्व का भी फिजिक्स का हुआ, कैसे रहा फिजिक्स का प्रैक्टिकल बेटा? एकदम मस्त। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसको लिखना है, लिखते हो कि नहीं? यूजिंग फॉर्मूला लिखते हो कि नहीं? 1/a² + x² dx यूज करने से पहले लिखना है, क्या है? 1/a tan 1 ऑफ x/a। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है सर। तो यहाँ पे भी ऊपर 2 है कांस्टेंट, तो बाहर आएगा 1/a, मतलब 1/√2।
tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या है बेटा, t है, तो t माइनस वन बाई रूट टू प्लस सी। करेक्ट, ऐसा हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ, रूट टू tan इनवर्स ऑफ, अब t की जगह क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो tan x बाई टू माइनस वन अपॉन रूट टू। अनिकेत देख, ऊपर का एक टू ना छोड़ दिया आपने, ठीक है। और बेटा एक और बात है ना, ये टू यहाँ नहीं मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये tan x बाई टू अलग ही रहेगा, माइनस वन अलग रहेगा, है ना, ध्यान से देखना। ये x माइनस टू वगैरह नहीं हो जाएगा सर, नीचे टू रूट टू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, ये tan x बाई टू अकेला है, ये माइनस वन अलग है। ये इतना सब अच्छा करने के बाद में प्लीज ऐसी गलतियां मत करो, है ना, एकदम बच्चों वाली। कि tan x बाई टू एक एंगल है, ये पूरा है, ये यहाँ नहीं जाता कभी, ठीक है। तो सब लोगों का ऐसा आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको आने लग जाने चाहिए। आ जाएगा अब अच्छे से। ये वन ऑफ द वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इधर स्क्वायर वेयर रहता तो हमें पता है ना, स्क्वायर वेयर रहता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करते हैं, ठीक है। या, तो ये जो है बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ टाइप है, 4 मार्क का ये सवाल आ सकता है हमें। और यहाँ पे वन बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म भी यूज हो जाता है, मतलब दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं हमारे। चलो, तो सब लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो ना, सेम स्पीड में मेंटेन करें कि मैं आपके लिए रुकूं पूरा सॉल्व करने के लिए। इसी इसी स्पीड में करें आप लोग और मैं साथ साथ में, मतलब ज्यादा हो जाएगा, है ना, साथ साथ, यस, है ना, एग्जैक्टली exactly. बहुत बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। यस, तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, एकदम बराबर बोल रहा है। देखो, प्रूव दैट बोला है, 3 मार्क का ये सवाल हो सकता है। व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्या सब्स्टिट्यूट करे बेटा, एक्स को ए टेन थीटा। यस, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, बहुत अच्छे। तो dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूफ आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रूफ पूछे जाते हैं। तो सर पुट कर दीजिए, क्या करे पुट, जैसे कहा x को a tan थीटा, तो dx भी चेंज होगा, करो चलो सारे लोग, क्या होगा, a सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, 30 सेकेंड्स, तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर मैं सॉल्व करते रहूंगा, है ना। क्वेश्चन देखकर ही समझ जाना चाहिए सर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो मतलब क्या, एक्स को ए tan थीटा, बहुत अच्छा आता है। 20 क्वेश्चन हम अगले, देखो आप दिन भर में भी बैठोगे ना तो 20 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है आपको, लेकिन मेरे साथ साथ आपके फटाफट हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। तो आज 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में कल की एग्जाम में आपको 44 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 दिन में आप मैथ्स टू के कितने क्वेश्चन कर रहे हो पता है, 64, सिर्फ 2 दिन में, आज और कल में। ये 20 क्वेश्चन मेरे, और 44 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। 64 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, हर तरह के क्वेश्चन, हर सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। चलो, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया आगे अब, i इज इक्वल टू dx जगह हो गया a सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय रूट के अंदर x की जगह पे a tan, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर। अब देखो बाहर आते आते क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू, ऊपर में a सेक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो गया, a tan स्क्वायर प्लस वन सेक स्क्वायर, और रूट में तो a सेक हो गया सर, ठीक है ना, ऐसे ही हुआ ना, तो a और a कैंसिल, सेक और सेक कैंसिल। तो इंटीग्रेशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक log लॉग थीटा of सेक इज, थीटा प्लस log of टेन sec थीटा। theta plus tan theta. बहुत बढ़िया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो इट विल बी नाउ, तो लॉग थीटा प्लस tan। अब हमारा आंसर तो ये नहीं है, अब हम क्या करें भाई, यहाँ ये चलेगा क्या, मैं प्रूव दैट, मेरे को कुछ और बोला है लॉग के अंदर, तो कुछ और आना चाहिए था। थीटा को टेन इनवर्स एक्स बाय सब्स्टिट्यूट। तो सेक थीटा प्लस, राइट, बट फिर भी ये नहीं आएगा बेटा, अगर tan इनवर्स में रखोगे तो ऐसा आएगा क्या, एक्स प्लस वगैरह वगैरह, थोड़ा सोचो। थीटा को tan इनवर्स वगैरह कर देंगे तो सेक ऑफ थीटा क्या आएगा, हाँ, ये सेक को क्या, तो हमें क्या पता था हमने, सो वी हैड x इक्वल टू a tan थीटा, मतलब tan थीटा क्या हुआ यहाँ से, x बाई
तो सेक थीटा क्या होगा बेटा? रूट ऑफ 1 + tan² है ना, है कि नहीं? है ना? तो सेक थीटा में ये यूज करना पड़ेगा ना, भूल गए थे क्या आप? सच्ची सच्ची बताओ, भूल गए थे ना आप ऐसा सेक करना ना? स्क्वायर थीटा रूट में। तो रूट में ले लिया ना मैंने, है ना, सेक स्क्वायर को। करेक्ट। तो 1 + x² / a²। इसको सॉल्व कर लो, देखो सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a² + x² / a। है ना, भूल गए थे सर, यही तो बात है, यही तो अच्छी बात है रिवीजन की ना। जो जो आप भूल गए ना वो बराबर याद दिला देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक की बात समझी? अब व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अब रख देते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉग ऑफ सेक थीटा मतलब रूट ऑफ a² + x² / a, tan थीटा मतलब x/a + c। पर ये भी नहीं चाहिए मुझे, नीचे का a का क्या करोगे? आप प्रूव दैट में देखोगे ना तो नीचे a नहीं है, अगर आप देखोगे तो। अब व्हाट आर वी सपोज टू डू, नीचे के a को क्या करे भाई? यार देखो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी एकदम बराबर। तो ये क्या हो गया हमारा, लॉग ऑफ रूट ऑफ a² + x² + x माइनस लॉग, क्योंकि डिवीजन में लॉग a है ना दोनों में, प्लस c को मैं c1 कर देता हूँ क्योंकि मुझे c चाहिए ना आंसर में। तो यहाँ पे इसके पहले जो है वहाँ वहाँ c1 कर दो। राइट, तो अब ये भी पूरा कांस्टेंट ही है सर, तो ये न्यू कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं आप लॉग ऑफ रूट ऑफ a² + x² + x + c एंड हेंस प्रूव्ड। ऐसे करके हमारा प्रूफ हो जाता है। तो मतलब देखो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ तक तो अच्छे से कर लेंगे, इसके बाद की स्टेप ही भूल जाते हैं, एंड दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि अरे इसमें तो ये करना था। मजा आ गया? ठीक है, याद आ गया सारा? ओके, सबका हो गया ना मेरे साथ साथ? ठीक है, कोई स्टेप किसी को देखना है, दिखाना है? चलो गुड, है ना, सबका डन 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 आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। है ना, ऐसे रिवीजन होगा एकदम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 3। आज जो है रिवीजन पूरा मैथ्स 2 का है पूरा। सर अभी इंटीग्रेशन ही चल रहा है, हाँ ठीक है ना, जो भी चैप्टर चल रहा हो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बात पता है आपको, ऐसे 3 इंटीग्रेशन है जिनमें से एक प्रूफ तो आएगा ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या एक्स को ए सेक लेना, अच्छी बात है ना, वो भी कर सकते हो बेटा, उससे भी होगा पक्का। बट जब ऐसे प्रूफ्स हो तो हम जैसे टेक्स्ट बुक में दिया ना वो करना चाहते हो। टेक्स्ट बुक में पता है क्या दिया है आपको, भूल गए? किया हुआ है हमने, यूवी किया हुआ है, यस। एक वन लेंगे हम, है ना। तो अब यूवी में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता इसलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है अनिकेत, पर ए सेक थीटा भी करेक्ट है, गलत नहीं है, उससे भी आंसर एकदम सेम आएगा। हाँ करोगे आंसर आएगा ही, बट मैं हमेशा कहता हूँ ना जो प्रूफ्स है उसको एकदम वैसे ही करना है जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है। तो जब भी यूवी रूल यूज करते हो तो आप लिखो यूजिंग यूवी रूल, वो क्या है, यू वैसा ही हमेशा जब भी यूवी रूल यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा मेंशन करना है कि यूवी रूल होता क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ वी एंड इनटू इंटीग्रेशन। ठीक है ऐसा। अब लगाओ, चलो, तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए रुक जाता हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा स्टेप 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। या चलो मैं भी करता हूँ, हाँ ना, यूवी रूल सबको पता है, यू एज इट इज, तो रूट ऑफ a² - x² एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वन, डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसा दिखाना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ a² - x²,
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। डायरेक्ट स्टेप्स नहीं करनी है बच्चा, अगर आप डायरेक्ट स्टेप्स कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, है ना। आपको दिखानी है स्टेप्स। 4 मार्क का सवाल रहेगा ये। अब आपको एक्स करना है ना, डायरेक्ट की गलत किया ना फिर आपने। किस किस ने डायरेक्ट की स्टेप्स बताओ, है ना। तो एक मार्क कम हो जाएगा फिर अगर आपने डायरेक्ट करी तो, है ना। यस, बोर्ड्स देख रहे हैं ना हम लोग तो। हाँ आर्यन, ठीक है। अगली, क्योंकि मुझे आप लोगों से 80 में से 80 चाहिए तो मैं सारी चीज़ें देखूंगा। हाँ, हमको क्या चाहिए, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 80 में से 80 ना, तो हमें उस तरह पेपर लिखना पड़ेगा ना अच्छे से। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बचा है एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे हम, बट आपको याद है अब यहाँ क्या करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू, ऐड ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। एग्जैक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी हमारी, हमने पढ़ा हुआ है। एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसमें ए स्क्वायर लिख सकता हूँ इतने को, हाँ, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस माइनस सर प्लस हो जाता है, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, राइट, बहुत बहुत अच्छे बेटा। तो क्या, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कोई ऐसा नहीं कह रहा होगा कि सर ये आया कहाँ से कैसे। ठीक है, क्योंकि ये सब हुआ है पहले ही हमारा। ठीक है, प्लस ये ए स्क्वायर बाहर, और ये हो गया 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यही हमारा क्या है, फिर से आई है, तो आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, राइट। और आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हो फॉर्मूला वो लिखो यूजिंग। ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो वो लिखना है यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये आई उधर चला गया, तो इट कम्स आउट टू बी नाउ 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सो आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2। बहुत अच्छे है ना, मेरे से पहले हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, कौन कौन फंस गया था कोई स्टेप में, ईमानदारी से बताओ, किस किस को याद नहीं रहा है प्रूफ कैसे करते हैं। लास्ट में लिखना है सी, ओके, एकदम लास्ट में सी लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। याद था ये वाला, पर हम, मुझे जानना है कौन कौन यहाँ पे है जो फंस गए थे 16-17 बच्चों में से। बिल्कुल नहीं फंसा, या बहुत बहुत बढ़िया, 2 पेज का लिखा। हाँ, ड्रॉपर आपको भी आया, बहुत अच्छी बात है। ओम याद रहा, बहुत बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है प्रूफ। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक प्रूफ आपको पक्का आएगा। ये 3 है ना फॉर्मूलेज रूट क्यूब वाले, उसमें से एक। ठीक है, सबका हो गया, ऑल ऑफ यू डन, हो गया सबका साथ साथ में। तो बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रहे हो आप, बहुत बहुत बढ़िया, है ना, गुड वर्क। ठीक है, तो प्रूफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, देख रहे हो ना हम कैसे प्रूफ प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, 4th क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चंस पे पहुंचना है सर, फटाफट फटाफट, बहुत बहुत बढ़िया स्पीड है हमारा। आप खुद से रिवाइज करते हो तो इतना फास्ट होता है क्या। खुद से रिवीजन करते हो तो इतना फास्ट होता है क्या बेटा, है ना। इसलिए साथ साथ में रिवीजन करने का बहुत बढ़िया फायदा है। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन। अगेन यू नो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये भी हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्के आने वाले क्वेश्चन है ये, पक्के पक्के आने वाले क्वेश्चन है ये। हाँ, लास्ट ईयर आया था ना, 2021 में आया था एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ओके। सिर्फ ये वाला पार्ट बदल सकता है, बाकी सब वही रहेगा। हाँ, ये वाला जो है अलग अलग हो सकता है। प्रीलिम्स में भी था सर, एग्जैक्टली exactly। चलो, कैसे शुरू करें, ये प्रूव करना है हमें। इसका शुरुआत ही सबसे डिफिकल्ट है, पता है। लेट, ये इंटीग्रेशन ऑफ वी जो है ना, इससे शुरुआत करना, याद रखना।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू w। एग्जैक्टली ना, शुरुआत का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। सुपर वी, यस, है ना, ये याद है ना आपको, सुपर वी है, सुपर वी स्टार्ट करता है सारा यहाँ पे। एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि डी वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ना, देयर फोर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। ओके, अब व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप बेटा? अगला स्टेप बता सकता है कोई? क्योंकि वो दो स्टेप्स हैं हमें जो याद रखनी होती है। यू डब्ल्यू करेक्ट है ना, और यू यू डब्ल्यू डब्ल्यू। मतलब यू वेरिएबल। यू वी रूल, लेकिन यू डब्ल्यू के लिए लगाएंगे, करेक्ट। तो यू डब्ल्यू के लिए क्या होगा? तो पहले यू का डिफरेंशिएशन, डब्ल्यू एज इट इज प्लस यू वैसे ही, और डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, बस इतना ही है ना? यूजिंग दिस और दैट जो भी है। अब क्या, अब जहां जहां पे W है वहां वहां पे फिर ना V के टर्म्स में लिख देना है। तो देयरफॉर व्हाट आर वी डूइंग हियर इज डिफरेंशिएशन ऑफ U इनटू V का इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। क्या होता है? तो वैसे ही रहेगा डी यू बाई डी एक्स। W का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ V प्लस U इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज नथिंग बट V। करेक्ट बेटा, है ना? तो जहां जहां W है वो रख दिया। नाउ इसके बाद क्या? बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है? अब इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंप्लीट इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। आप अलग अलग कर सकते हो बेटा ना, सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन। तो पहला हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी का इंटीग्रेशन, इस पूरे का डी एक्स प्लस यू वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यू इंटू वी का इंटीग्रेशन। सो हमें तो ये चाहिए था, तो ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यस। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू, जैसा हमें चाहिए, जो हमें चाहिए था वो आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, और यहाँ हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। राइट, ऐसा कोई बच्चा जो जिसको नहीं आ रहा था ये प्रूफ, ध्यान ही नहीं आ रहा था सर, मैं भूल गया था, ब्लैंक हो गया था? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई जो ब्लैंक हो गया था, प्रूफ कहाँ से शुरू करूँ पता ही नहीं चला था? ऐसा कोई बच्चा है? यस और नो? हाँ नहीं ना, पता है सबको? पक्का? चलो गुड। अच्छा इतना हो गया हमारा, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ तक करके खुश होकर निकल जाते हैं आगे। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है, एक मार्क गवा देते हो। मैंने देखा प्रीलिम्स पेपर भी जब चेक कर रहा था मैं आप लोगों के जीपीटीज, तब भी आपने ये ना ये भूल गए थे। तो ध्यान से देखना है कि लॉगिक्स का इंटीग्रेशन भी पूछा गया है। तो हम आगे करते हैं कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ लॉगिक्स बोला गया है। इंटू वन कर दो और यूवी रूल अप्लाई करो। ठीक है, यूवी रूल, तो यू और वी। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, यू एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा log x into x minus what is differentiation here, 1 by x, इसका इंटीग्रेशन x dx। तो ये देखो कटवर्ट होके बना आ जाएगा, यस सर। ये आएगा x log x माइनस, ये 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है x log x माइनस x प्लस c। हाँ, दिस इज माय आंसर। क्या आपको पूरे 4 मार्क मिल जाएंगे? राइट, अब वैसे तो आपको log x का इंटीग्रेशन याद भी है, x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ऐसे 4 मार्क हमारे पक्के हो गए ना, पक्के? ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस देख लिए इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, जिसमें मोस्टली प्रूफ्स ही है। यूवी रूल का प्रूफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले प्रूफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, फिर उसके बाद में हमने ऊपर में पहले 2 क्वेश्चंस भी देखे है ना, उसमें भी प्रूफ था, वो साइन कॉस वाला एक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
इंटीग्रेशन में। ठीक है, चलो अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा चैप्टर है ये? क्वेश्चन देखकर बताओ तो, और क्या करने वाले हो, कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर चैप्टर तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या यूज करोगे? वेरिएबल सेपरेबल होगा क्या? थोड़ा सोचो, बताओ मुझको। ओके, एलडीई। अच्छा, अगर एलडीई है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Divide by सर cos square x. यस सर, दिख रहा है ना कि हमारे पास जो है सेपरेबल नहीं है, एक्स के टर्म्स अलग अलग नहीं हो सकते, होमोजेनस तो है ही नहीं। राइट, तो एल डी होगा। एल डी क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म। राइट, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स से। ये हो गया हमारा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? ओके, अब आपको कैसे लिखना है ना, ध्यान रखना, कंपेयरिंग विथ, ये लिखना पड़ेगा आपको। जनरल फॉर्म एक बार लिखा दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में, 3 3 4 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ये। तो स्टेप क्या होती है? पहले p निकाल लो, 1/cos²x, और यू कैन से sec²x, राइट। फिर q निकालो, q क्या है? tan x अपॉन cos²x। तो ये स्टेप 1 है। चलो मैं रुक जाता हूँ, अब आप लोग थोड़ा करो, एक मिनट का लीड लो और मुझे बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है और आंसर क्या है ना? दो दो चीजें आपको बतानी है। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता देना अगर आपका आ गया है तो। अथर्व का आ गया, उषा का आ गया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। तो स्टेप 2 क्या होता है हमारा? हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आना। तो पहले तो आप p को इंटीग्रेट करते हो, है ना? तो इंटीग्रेट p, वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sec²x, विच इज sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है सर। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के पावर में p का इंटीग्रेशन, e के पावर में tan x हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया। अब व्हाट इज जनरल सोल्यूशन गिवन बाय? Y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c. बहुत बहुत बढ़िया ना, ये हमको याद ही हो गया है सर अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें लिखेंगे, तो y इंटू ई पावर tan x। ये भी क्या है? तो हमारे पास q है tan x अपॉन cos²x इंटू ई पावर tan x dx प्लस c। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, है ना? अब क्या लगता है आपको, क्या करेंगे हम, बताओ? tan x को t। करेक्ट है ना, तो ये cos² जो नीचे है सर, इसको sec² लिख सकते हो, यस। और e के पावर में tan x है, तो ये तो बात पक्की है, कंपोजिट वाला फॉर्म है, तो tan x को t रखना पड़ेगा। तो tan x को t डाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो sec² x dx बिकम्स dt। ठीक है, तो y e पावर tan x इज इक्वल टू, तो देखो ये हो गया t, ये sec² x dx हो गया dt, और ये e पावर t, तो e पावर t dt प्लस c होगा। कैसे होगा अभी आगे? y e पावर t आएगा ना बेटा। t किस में पुट कर रहे हो आप? सब में कर रहे हो या जिसके इंटीग्रेशन है उसमें कर रहे हो? अनिकेत, थोड़ा सोच के बताओ ये बात। t किसके लिए पुट हो रहा है? इंटीग्रेशन के लिए हो रहा है या सब के लिए हो रहा है ना? ओनली इंटीग्रेशन वाला, पक्का? तो फिर यहाँ पे y e पावर t आएगा क्या? अब बताना, है ना? तो समझ गए ना अपनी बात खुद ही। अब यहाँ यूवी रूल लगेगा सर। u क्या v क्या हमें पता है। अब यहाँ पे पूरी स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो, है ना? u v का रूल, तो u वैसे ही रखा, v का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन इज e पावर t माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो 1 होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e पावर t होगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन होना है। ठीक है ना, प्लस c। तो हमारा अब आंसर आने ही लगा है, तो y e पावर tan x इज इक्वल टू t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c,
राइट, तो हमारा आंसर अब आ गया, जहां जहां पे टी है tan x सब्स्टिट्यूट कर लो, ई पावर टी कॉमन निकल सकता है, यस सर। सो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर, ना, दिस इज द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। समझे आप? तो यूवी रूल यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है ना क्वेश्चन का, वो बाकी सारी चीजों पे है। 4 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो ये स्टेप्स में आपको यूजिंग यूवी वगैरह वगैरह लिखो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिखा या डायरेक्ट भी किया तो चलेगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, तो प्लीज चेक, हर स्टेप चेक करो कि आपका और मेरा सेम है क्या। हाँ, आपका और मेरा आंसर सेम आया है क्या, और किस किस का आया है वो बताओ मुझे। एकदम सेम आया। सिद्धेश क्या बोलता है? सिद्धेश बहुत डिफिकल्ट जा रहा है क्या, कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? वेदिका, बहुत टफ लग रहा है है ना? पक्का ना ऋतुजा, सब चीजें आ रही है? ये आपके एग्जाम में, दोनों एग्जाम में रिपीट हुआ था, हाँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फेमस है क्या? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत कुछ सीखने मिल जाता है, यूवी रूल लग जाता है ना, सारी चीजें निकल जाती है अच्छे से। ठीक है, अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। आपके रॉन्ग हो गए। हाँ ओम, ठीक है ना, करेक्ट करो करो करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन से कॉन्सेप्ट पे है और क्या करेंगे हम? रेडियो एक्टिव डीके पे है, एकदम बराबर, है ना? तो रेडियो एक्टिव डीके पे है, पढ़ो, और कैसे करते हैं, आगे बढ़ो चलो। कैसे शुरुआत कैसे करते हो आप इस क्वेश्चन की फिर? आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो रेडियो एक्टिव डीके, अगर ऐसा लिखा तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, किसी को बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन भी लिख सकते हो, x इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी, राइट? तो रेडियो एक्टिव डीके, और ये फॉर्मूला है ना, ये बता रहे हो आप सबको। अब क्या क्या दिया है सर? तो रेडियो एक्टिव डीके at any one t is proportional to its mass, ठीक है। फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास मतलब क्या बेटा? कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पे क्या था, x 1.5 था, will disintegrate into the mass of 0.5 ग्राम, टाइम ड्यूरिंग विच, ठीक है। तो हमें टाइम पता करना है ड्यूरिंग विच 1.5 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कितने में, 0.5 में, राइट? फर्स्ट केस, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू द मास ऑफ 0.5 ग्राम। ओके, या सर 3 केस होने चाहिए थे ना हमेशा, यहाँ पे तो 2 ही केस है, अब क्या करें? हाँ, क्या कहते हो मेरे बच्चों? हमेशा तो 3 केस होनी चाहिए, यहाँ पे 2 ही है। हाँ, तो 2 है तो 2 के सॉल्व करो, है ना? क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, है ना? हाँ सर, ट्राई करके देखते हैं, चलो ट्राई करो। कुछ और देखो ना, आप कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है ना? फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ दिस विल डिसइंटीग्रेट इनटू द मास ऑफ 0.5 ग्राम। चलो, है ना, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो भी है, अपने पास 2 केसेस है, हम 2 केस लगाएंगे, हमेशा 3 केस होते हैं, तो 3 केस लगाते हैं, तो 2 केस, और कोई केस दिया ही नहीं है सर, ठीक है ना? तो चलो, पहला पहला केस, ओके, ऐसा, तो ये आपने रखा, इस रिलेशन को, है ना, हमेशा यूज करना है। तो x को 1.5 रखा, c और e पावर 0, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ से, 1.5 आ गई, ठीक है। फर्स्ट केस लगाया सर। अब सेकंड केस, t को कुछ रख ही नहीं, रखना ही नहीं है, t को t रखना है, और x इज 0.5, तो अगेन यूजिंग द रिलेशन x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। और डरना मत, है ना, जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है। तो 0.5 इज इक्वल टू, सी का वैल्यू हमारे पास 1.5 है, ई पावर माइनस के टी, के भी नहीं पता, टी भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कितना हुआ देखो, तो
अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी। तो नाउ हमें यहाँ से टी निकालना है, तो आप क्या करोगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो log 3 और log ऑफ 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ ई पावर माइनस के टी, है ना बेटा। तो ये हो गया आपका -log 3, हुआ कि नहीं, और ये माइनस के टी हो जाएगा। तो यहाँ से t कम्स आउट टू बी 1/k log 3। नहीं निकल रहा k, ठीक है ना, तो ऐसे ही आएगा हमारा, इज द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक, खत्म, डन, है ना। अब नहीं निकल रहा तो क्या करें, हमें कोई कंडीशन ही नहीं दी, है ना। तो हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा, बस खुद पे भरोसा करना है, राइट। हाँ, खुद पे क्या करना है, पूरा पूरा भरोसा करना है। ऐसे नहीं करना कि सर इसमें तो कंडीशन ही दी, सॉल्व करूँ कैसे, क्या करूँ। आपने पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, राइट। 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार पढ़ा, और आपने देखा कि दो ही कंडीशन आ रही है। तो पहली कंडीशन से सबको सी आया था 1.5, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में उषा कह रही है सर दोनों साइड माइनस कैसे आता है। हाँ उषा, ये तो आपको पता है, ये जो है माइनस के टी होता है, ये ऊपर का यहाँ आ जाएगा, ये तो साइड ठीक है बेटा। और log ऑफ 1/3 कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3, एंड log ऑफ 1 0 होता है बेटा, तो -log 3 हो गया, करेक्ट। ओके, ऐसे log का प्रॉपर्टी, यस। सबको समझ में आया अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, राइट, जो भी आप पढ़ रहे थे अभी तक, यस। थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए ना जो थोड़ी चिमटी लेते हैं आपको। तो इसका आंसर के में है सर, के निकल ही नहीं रहा था, आपको टाइम पूछा गया है, जो भी हो, अब के टर्म्स में तो के टर्म्स में, खत्म। ओके, चलो हो गया सबका। स्टेप्स देखो, है ना, स्टेप्स कैसे कैसे लिख रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, ध्यान देते रहो। चलो, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल टेस्ट सबको देना है अच्छे से, ठीक है। देखो क्वेश्चन बताओ, क्या मेथड करोगे, कैसे करोगे, थोड़ा बताते चलो। एलडी का एक क्वेश्चन किया, एप्लीकेशंस का एक क्वेश्चन किया, अब एक और क्वेश्चन आया है, ये क्या है, पढ़ो देखो बताओ कौन सा अप्रोच यहाँ यूज होगा। 1 + e⁻x को t डालेंगे सर, अच्छा, पता नहीं क्या है, क्या ये कौन सा चैप्टर है साक्षी, कौन सा चैप्टर है, क्या कर रहे हैं हम। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वेरिएबल सेपरेबल करो ना पहले, है ना, यस। तो कैसे करेंगे सर, जो इक्वेशन दिया है एक तरफ पहले डी एक्स का टर्म कर दो, और माइनस ऑफ 1 + e⁻x sec² y dy, ठीक है। दिख रहा है कि एक तरफ x हो सकता है, तो जहां dx है वहां सारे x के टर्म्स हो सकते हैं क्या, यस ना। देखो क्वेश्चन देखकर देखना समझना चाहिए ना। मैं, अमन समझ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, अमन। और y के टर्म एक तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या क्लियरली दिखा आपको कि इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है। खुद से कर रहा हो, यस, बहुत अच्छी बात है बेटा, सब खुद से करो, अच्छी बात है। बस मैं पूछ रहा हूँ कि है ना आप लोग मेरे साथ। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब क्या करें, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। 3 तो बाहर निकाल सकते हैं, e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx, माइनस यहाँ क्या हुआ, sec² y अपॉन tan y dy, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल आ गया, हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, +1 माइनस +1 - 1 करना चाहिए, अच्छा। और कोई, सीधा वो log f of x का यूज कर सकते हैं, f dash राइट, x तो और सीधा इसको t लिख दो पहले, है ना, ये कर सकते हो dt, या फिर आप सीधा एक फॉर्म लिख सकते हो, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि सर इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर है, वैसे इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर है, तो आप कह सकते हो यूजिंग अ फॉर्म, दोनों ही केस में ऐसे है। तो f' अपॉन f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू log f ऑफ x। तो जो भी यूज कर रहे हो लिखो, है ना, कि मैं ये यूज करने वाला हूँ। तो आपका ये हो गया 3, और यहाँ आ गया, आपको टी भी लिखने की जरूरत नहीं है ना साक्षी, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपने ये फॉर्म यूज करना है, तो आपको टी भी लिखने की जरूरत नहीं है,
माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब tan y प्लस, अच्छा ये दोनों log में है तो ये कांस्टेंट भी आप बेटर रहेगा ना अगर log c लिखो तो इजी लगेगा, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों log में है सही है बात। ठीक है, ये इधर गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा। तो अब log की प्रॉपर्टीज, 1 प्लस ई पावर एक्स का क्यूब हो गया प्लस log y हो जाएगा इज इक्वल टू log c। c को log c लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये log की प्रॉपर्टी सर, तो होगा log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स का क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ के log चले गए तो हमारा आंसर क्या हुआ, y इंटू सर वो 1 tan प्लस, y है ना। अरे ठीक है, log ऑफ tan y हो गया। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो log ऑफ tan y है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, तो मल्टीप्लाई होंगे, तो log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू log c। अब log चला गया तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 प्लस ई पावर एक्स का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू c। दिस इज माई आंसर। हाँ सब लोग देख लो, कोई स्टेप में दिक्कत है, डाउट है, नहीं समझ में आया अब है, कुछ वैल्यू भी डालना है ना एक्स वाई की, बोलो बेटा। एक्स वाई की वैल्यू भी डालनी है यस, है पर्टिकुलर। ना, बहुत अच्छी बात बोली। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ करके अब रुक जाते हैं, बट हाँ इसने सही बोला कि सर यहाँ पे तो और भी कुछ बताया ना मुझे करने के लिए। यस, क्या बोला गया, एक्स को जीरो और वाई को पाई डाल के देखो, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हुई है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो मैं भी छोड़ ही रहा था, लेकिन इसने सही पकड़ा है, एक्स को जीरो और वाई को पाई रखना पड़ेगा। तो एक्स को जीरो रखा तो 1 प्लस ई पावर जीरो का क्यूब और tan ऑफ वाई मतलब tan ऑफ पाई। तो आप tan ऑफ पाई बताया जीरो है, राइट, तो tan ऑफ पाई जीरो है ना, तो देयरफॉर सी का वैल्यू क्या है, जीरो आया है सर। सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, एक मार्क चला जाता उषा हमारा अगर हम यही छोड़ देते तो, पता है इतनी मेहनत करके एकदम सिंपल चीज पे हमें एक मार्क चला जाता, और सी का वैल्यू जीरो आ गया है। दिस इज अवर आंसर, खत्म, है ना। तो ऐसे पूरे पूरे 4 मार्क हमें मिल जाते। तो क्वेश्चन देखकर आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि कब वेरिएबल सेपरेबल होगा, ये बहुत अच्छी बात है, राइट, बहुत ही बढ़िया बात है कि सर देख कर ही समझ में आ गया कि वेरिएबल सेपरेबल है, देख कर ही समझ में आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होने वाला है, राइट, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आ रहा है ना, मतलब अब लग रहा है ना कि यार सारे चैप्टर्स यस हमको आते हैं, फील आ रहा है ना अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एट, थोड़ा लीड ले सकते हो 1 मिनट का टाइम लेकर। ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करते हो आप, साइन कॉस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। एरिया इज सच चैप्टर है जो आप डिफिकल्ट, हाँ बोल बेटा। रफ ग्राफ बना के। थोड़ा ग्राफ बनाना चाहिए, यस, क्योंकि हमें साइन कॉस के ग्राफ आते हैं, तो कॉस का ना ग्राफ ऐसा है, ठीक है, फिर सर नीचे भी है, ठीक है ग्राफ, ठीक है ऐसा, तो सर और ऊपर भी जाता है, अगर देखना हो तो ऐसे भी जाएगा, यस। ओके, तो ये सब ग्राफ्स ऐसे है सर, हाँ, ऐसा ग्राफ है हमारा कॉस का, राइट। तो आपको जीरो से लेके 2 पाई बोला गया है, तो ये 2 पाई यहाँ पे है। क्या करूँ बेटा, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे कि कौन सा कैसे निकालूंगा मैं एरिया, ये एरिया निकालना है मुझे अप टू 2 4 पाई। टाइम 0 जीरो टू से पाई पाई बाय बाय 2। 4 से करके 4 से मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा, जब भी एरिया की बात हो रही है साइन कॉस, तो आप क्या करो, सिर्फ जीरो से पाई बाय टू ही करो, इतना ही, राइट, क्योंकि आप देखो जीरो से पाई बाय टू जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ तक होगा, मतलब 4 बार होगा सर ऐसे, राइट। तो यस, सो आई कैन से फ्रॉम, इसके लिए फिगर बताना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आई कैन से आई इंटीग्रेशन या एरिया रिक्वायर्ड, एरिया सबसे पहले फॉर्मूला है ना, ए से बी वाई डी एक्स, तो वाई तो कॉस एक्स है, तो यहाँ से जीरो से 2 पाई, हाँ कॉस के लेकिन सिर्फ मॉड डाल देना क्योंकि नीचे ऊपर भी है ना इसलिए, और आप बोलोगे, है ना, आप बोलोगे इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स
लिखना कैसे देखो, है ना, पूरा पूरे मार्क्स चाहिए ना बच्चे से, तो लिखना ऐसे है आपको। राइट, तो 4 टाइम्स क्यू सर, देखो ना बेटा, ये जितना है ना एरिया ये वाला, उसका डबल ये है, और उसका एक बार ये, मतलब पूरा 4 गुना हो गया ना, इतने का अगर वैल्यू 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, और इसको एक और 1 हो जाएगा, 4 आएगा पूरा पूरा। सो नाउ इंटीग्रेट 4 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से π/2, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। राइट, तो साइन π/2 1 एंड 0 साइन 0 इज 0। सो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स भी लिखना है। दिस इज माय आंसर। राइट, तो लिखने का तरीका, पहले आप फॉर्मूला लिखते हो कि एरिया क्या होता है ना, हमेशा। फिर आप जो जिसके लिए तो वाई रखोगे 0 से π/2 लिखोगे, और उसके बाद फिर 4 टाइम्स वगैरह करेंगे। 2 मार्क्स के लिए होगा ये क्वेश्चन, यस, है ना, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉस साइन ये सब भी आता है जब, तब हमें 0 से π/2 ही निकालना है, ध्यान रखना। अब बाकी जो है उसका मल्टीपल होना चाहिए। राइट, अच्छा, कितने लोगों को ये नहीं आया था ऐसा, कितने लोग इसको गलत कर दिए थे? कि एरिया चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, तो मैं कहूंगा, है ना साक्षी, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आप कर लो, ये एक और एक पैराबोला वाले। बाकी कोई क्वेश्चन आया तो आप छोड़ भी सकते हो, ये एक क्वेश्चन और एक पैराबोला वाला क्वेश्चन। ये तो मैंने करवाया है क्लास में आपको। राइट, आप ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलो गुड। चलो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का लीड लो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ऑल ऑफ यू। चलो, यस, है ना, अनिकेत बोल रहा है सर आपने होमवर्क की मिस्टेक में बताया था। राइट, तब से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर अच्छे से हो गया ये वाला, बस बहुत बढ़िया, है ना, ऐसे ही करना है। अच्छा, इसमें भी क्या आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? विल यू बी एबल टू सॉल्व यूजिंग डायग्राम? क्या आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x पता है कैसा है? सी। सी शेप्ड है ना, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड कर्व है, तो अच्छा होता है ड्रॉ करो। और एक्स इक्वल टू 3 लाइन भी पता है हमें, ये होगी एक्स इक्वल टू 3 लाइन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बहुत ही अच्छा करना है, बस ठीक है इतना। तो एरिया ऑफ बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस, तो ऊपर का और नीचे का दोनों का एरिया रहेगा, रहेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे एंड एक्स एक्सिस बोला है क्या? कितने लोगों ने सिर्फ ऊपर का ही लिया एरिया? ये मिस्टेक होती है। ठीक है, तो अगेन आप कह सकते हो एरिया इज इक्वल टू A to B वाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो वाई क्या हुआ, 4√x हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू, है ना, फ्रॉम द फिगर 2 टाइम्स 0 से 3 4√x dx, 2 टाइम्स क्यू, है ना, सब लोगों को पता है। ओके बेटा, आंसर जो भी आया बता दो, है ना, जो भी आंसर आया बता दो यार। 8 हो गया, ठीक है, तो 8, और रूट एक्स का क्या होगा, 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 3। ठीक है, या तो ये हो गया अपना 16/3। ओके, और ये हो गया x√x, x√x लिख दो तो भी चलेगा धीरे। तो ये हो गया हमारा सर 16/3 इंटू 3√3, कैंसिल कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 16√3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, भूलना है ना। राइट, तो 16√3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कुछ लोग का 8√3 आया होगा, तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी, और वो क्या मिस्टेक की आपको पता है? राइट, अगर आपका 8√3 कितने लोगों का 8√3 आया है,
तो आपने इंटू टू नहीं किया। अच्छा, इंटू टू कब करते और कब नहीं करते देखो। अगर यहाँ पे एक और वर्ड होता, एक्स एक्सिस होता कहीं पे भी, है ना, अगर एक्स एक्सिस होता तो फिर हम सिर्फ ऊपर का लेते, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं बोला है, तो ये थोड़ा सा ना ध्यान दे के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, राइट, फंस जाते हैं यहाँ पे। यस, थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था ये। गुड गुड। तो वही है कि एरिया चैप्टर में तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस वाला, ये हुआ एक, और एक थर्ड क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे, हाँ, सर्कल और लाइन को लेकर, ये तीसरा काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, मैंने वो पहले लिए हैं। सबसे पहले मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लिया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, एरिया। ये तीन चैप्टर्स है जो हमको बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, लगता है। ठीक है सार्थक, आज क्या हो रहा है? आज रिवीजन है पार्ट टू का, है ना, 10th क्वेश्चन चल रहा है आज की क्लास में, हम सॉल्व कर रहे हैं मिलके, डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं पार्ट टू के, क्योंकि कल हमारी टेस्ट है ना उस पे। अच्छा बच्चों, बताइए, क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं? ये है हमारा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जुगाड़ से सेक्टर बराबर है, लेकिन हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है। वाई इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है पता है हम सबको? ठीक है, तो ओरिजिन से पास होने वाली। ओके सर, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो कैसे होगा स्टेप नंबर 1? तो हमें जब एरिया निकालना है, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है ना पूरा, दिस इज द एरिया दैट आई एम सपोज टू फाइंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है। यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, करेक्ट। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू एक्स, रख दो y की जगह x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। सो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आता है, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो ये जो वैल्यू है x का वो कितना है, 2√2 है। अच्छा, ये एंड पॉइंट कितना है x का, रेडियस कितना है इस सर्कल का? 4। 4, तो ये है 4,0, राइट। तो अब बताओ, हाउ डू आई फाइंड एरिया, है ना? यस, फ्रॉम द फिगर एरिया विल बी इक्वल टू, बताइए भाई, एरिया कैसे निकलेगा? 0 से लेके कहाँ तक? 2√2 तक, इट विल बी एरिया लाइन का अंडर लाइन, है ना, करेक्ट, प्लस 2√2 से लेके 4, इट विल बी एरिया अंडर सर्कल, है ना। आप देख सकते हो 0 से लेके 2√2, ये जो एरिया है ये लाइन के अंडर है, और ये जो है ये सर्कल के अंडर है, ऐसा करके सॉल्व होगा। अब दोनों का y निकालना है, तो लाइन के लिए y इक्वल टू एक्स है, और सर्कल के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हो, राइट, तो दोनों के वाई निकाल लिए मैंने, आई एम श्योर हम सबको आता है इतना तो एरिया इज इक्वल टू 0 से 2√2, वाई मतलब एक्स लिखना पड़ेगा, तो एक्स डी एक्स, एंड 2√2 से लेके 4, वाई का मतलब है रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो सॉल्व करो, और सॉल्व करते करते बताओ कि फाइनल आंसर क्या आता है ना। तो ये आपके स्टेप से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी है ना, 3-4 मार्क के लिए अगर एक क्वेश्चन आ जाता है इसे इसका चैप्टर का, तो यही क्वेश्चन होगा। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, अगेन आई एम सेइंग, पैराबोला, सर्कल और लाइन, और एक सिंपल सा, है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाला है। ये लाइन के लिए है और ये सर्कल के लिए है। बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमको, मस्त, अलग अलग क्वेश्चन।
x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² का, फिर उसके बाद प्लस a²/2 और साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है ना, ये अपना ऐसा पूरा इंटीग्रेशन होता है 2√2 से लेके 4। बहुत अच्छे बेटा ओम, है ना, करेक्ट है। अब आप आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे पहले 2√2 डाला तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8। 8/2 है ना, जीरो तो गया ही, फिर प्लस। अब यहाँ पे आप पहले अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट डालोगे, पहले 4 डाला तो पहला पार्ट जीरो आता है बेटा, +8 साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में डालोगे 2√2, तो 2√2 डालोगे तो क्या होगा? देखो 2√2/2 इज √2, 16 माइनस ये 8 हो जाएगा तो √8 +8, और ये साइन इनवर्स ऑफ 2√2/4 आएगा विच इज 1/√2। आई एम श्योर आप आराम आराम से करना, है ना, आई एम श्योर आप कर सकते हो, है ना, लिमिट विमिट डालने के बाद। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये है 8 और साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/2 माइनस ये अंदर गया, √16 मतलब 4 हो गया, ये भी अंदर गया तो -8 और ये है π/4। अब सॉल्व करोगे, देखो ये और ये कैंसिल, तो ये है 4π - 2π, सो द आंसर इज 2π² यूनिट्स। ये आना चाहिए। वैसे शॉर्टकट तो हमारा ही है एरिया ऑफ सेक्टर वाला चीज, जो आपको बताएगा कि सही है या नहीं है। कितने लोगों का आ गया है आंसर ये, थोड़ा देख लो। बस सारा जो टाइम, सारा जो एनर्जी लगता है ना, वो यहाँ लगता है। ये जो स्टेप है ना, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप लग जाती है हमको। बोल बेटा अनिकेत, अनम्यूट कर। सर एक बार डायग्राम दिखाओ ना। ओम का आंसर आया, बाकी बच्चों का क्या चल रहा है? आंसर आया है नहीं आया है? देख बेटा, सर तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो लाइन के ऊपर का नहीं आएगा क्या? नहीं ना, एक्स एक्सिस बोला है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेंगे ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन। ठीक है, सो दिस कर्व एंड दिस। ओके सर, थैंक यू। वैसे कोई भी लेगा तो भी आंसर सेम आएगा इस केस में, लेकिन हाँ ऐसा समझ लो जब कुछ नहीं बोला है तो मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है, ऐसी बात। ओके सर। ठीक है, अभी आया जस्ट, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे भी, हमेशा जब स्टेप्स हमारी जो होगी थोड़ा बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐसे ही करना पड़ेगा ना। सेम आया, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, तो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है ये वाली जो वैल्यूज रखने वाली है ना, तो ठीक से रखो आप। मैंने तो भी बहुत शॉर्टकट में रखा है, आप चाहो तो वैल्यूज एक एक रखो फिर सिंप्लीफाई करो, टेक योर टाइम। पूरा लेते तो लाइन का कोई मतलब नहीं होता, वो बोल रहे हैं ऊपर का हाफ। मिल जाएगा, अगर वो फेल होता रहा ना, तो अगर फेल होता रहा बहुत कम मार्क्स से तो मिल जाएगा, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे तो जीरो मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है नेट पेपर में। तो अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है फेल हो रहा है तो फिर आप डायरेक्ट आंसर भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कौन सा चैप्टर है ना, क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छे, है ना, पीडी है सर, प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सर बोलो बेटा। सर जैसे कि प्रैक्टिकल में ऐसे ही क्वेश्चन आया था कोई, हम्म तो जैसे कि हमने बॉक्स बनाए थे नहीं क्या, PI × XI, तो हम्म मैंने वैसे बॉक्स नहीं बनाई, जैसे कि मीन और एक वेरिएंस पूछे तो मैंने डायरेक्ट जैसे कि अपन बॉक्स में सॉल्व नहीं की मैंने, वो ओपन ही सॉल्व कर चलता है ना फिर? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स अपन अपने हेल्प के लिए बना रहे ना, यस चलता सर। है चलता है, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि बॉक्स थोड़ा इजी अप्रोच है। यस। कि सब बच्चे बॉक्स बनाते हैं कि क्या करते हैं?
सर मुझे वो बॉक्स का याद ही नहीं था। मैंने डायरेक्ट वेरिएंस का फॉर्मूला का समीशन वाला और सॉल्व ओके, की। लेकिन बॉक्स बनाओ, ये जो है ना ये वर्टिकल करो, अभी याद रखो, है ना। यस सर। इससे ना आपका मतलब टाइम बच जाएगा बहुत, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा आपको। यस सर। 1/5, 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 1/5, दोनों मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 4/5, दोनों मल्टीप्लाई क्या हो गया 6/5। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ तक हो गया। अब एक्स आई स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर 1, 4, 9, पी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1, और ये 1/5 तो ये भी आया 1/5 अपना। 4 और 2/5 ये आ गया अपना 8/5। 9 और 2/5 ये हो गया 18/5। अब यहाँ पे ना समेशन कर लो, मतलब सम करके रख रहे हो आप, तो इनका सम क्या हो रहा है 11/5। ये दो सम हमें बहुत काम आते हैं ना, और ये 26, 27/5। इससे क्या होगा ना, हमारा बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। अब लेकिन फॉर्मूला लिखना मत भूलना है ना। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है और फिर आप कह सकते हो कि 11/5 है। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत नीट एंड क्लीन भी लगता है ये। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27/5। ठीक है, ऐसा हो गया। एंड नाउ वेरिएंस, फॉर्मूले सबके लिखने हैं ना फॉर्मूले। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो भी हमारे वैल्यूज है लिख दो। 27/5 माइनस 11/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। माइनस 121/25, तो कितना आएगा देखो। तो ये 135 माइनस 121/25, 14/25। तो वेरिएंस इज इक्वल टू 14/25। तो किसी ने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता, रूट ऑफ 14, रूट ऑफ वेरिएंस, तो विच इज रूट ऑफ 14/25। समझे ना, कितना इजी हो गया और कितने कम टाइम में हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया आप सब लोगों का मेरे साथ साथ, और एकदम नीट एंड क्लीन स्टेप्स, एकदम नीट एंड क्लीन स्टेप्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो जो आप नॉर्मल मेथड से करते हो ना उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा क्लियर लगेगा। डन, अच्छा इजी क्वेश्चन है सर ये बहुत। चलो नेक्स्ट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार स्पीड है आप सब लोगों की, बहुत बढ़िया। विच कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे। करेक्ट है ना। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, सी डी एफ। हाउ डू आई फाइंड सी डी एफ, लिमिट्स क्या होती है सी डी एफ की। लोअर लिमिट x। करेक्ट। चलो करो फटाफट, अभी बताओ आंसर क्या आता है। सबको याद है ना सी डी एफ कैसे निकालते हैं, ऑल ऑफ यू।
सब लोग जानते हैं ना CDF कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस, x³ + 1/9, ठीक। ऐसा कोई बच्चा है जिसको CDF निकालना नहीं आता अभी भी? एनी वन ऑफ यू? काफ़ी प्रैक्टिस की है, बहुत इजी भी लगते हैं क्वेश्चन अब हमको, और ये क्वेश्चन हम ऑप्शन में छोड़ेंगे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x <1। इसके लिए लिमिट क्या होगी? इसके लिए क्या लिमिट होगी बताओ? -1 से 1। उषा, क्या कैसे होगा बेटा अपना, ऐसे कैसे चलेगा? 0 से चालू होगा? अथर्व, ये कौन सा है? कंटिन्यूअस है मेरे बच्चे, है ना? तो <1 बोला गया है। यस, <1 बोला है तो कहाँ तक नीचे पता नहीं, तो कहाँ से? -1 से 1, एग्जैक्टली। बेटा ऐसी गलतियां मत करो, बड़ा परेशान हो जाता हूँ मैं, है ना? ऐसी गलतियां मत करो बच्चा। सॉल्व करो, गेट द आंसर नो। वैसे ही अगर x <0 बोला गया तो अब लिमिट क्या होगा <0 के लिए? मतलब 0 से ऊपर, लेकिन कहाँ तक? 0 से कहाँ तक? कहाँ तक होगी लिमिट? 0 से 2 तक होगी, एग्जैक्टली। और यहाँ तो पूरी दोनों साइड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि सारा यहाँ प्रैक्टिस हो गया इस क्वेश्चन में, CDF भी पता चल गया, है ना? 1 से छोटा मतलब कहाँ तक जाना है, 0 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाना है, और बीच की लिमिट्स भी दी है। इस क्वेश्चन में सारा कर लिया हम लोगों ने, इसलिए दिस वन क्वेश्चन इज इनफ, वन क्वेश्चन इज वेरी गुड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो यहाँ आएगा 0 से 2 f(x) dx, so 0 से 2 x² / 3 dx। और नेक्स्ट बोला है आपको 1 से लेके 2 के बीच में, तो यहाँ तो दोनों लिमिट दी है, इसलिए मतलब आपको इंटीग्रेटिव 1 से 2 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड दिया हुआ है। क्या हर कोई समझ रहा है ना कि दोनों साइड दिया हो तो कैसे होते हैं? यस, इट्स एन ऑलराउंडर क्वेश्चन। एवरीवन वेरी क्लियर विद दिस? <1 बोला गया है तो मैक्सिमम 1 है ना, तो ऊपर का लिमिट 1 आ गया, नीचे का जो पहले था सबसे कम। <0 मतलब लीस्ट, मतलब 0 से आगे का बोला है तो 0 से 2, और ये 1 से 2 मतलब। नाउ गेट द आंसर्स, सॉल्व करके व्हाट आर योर आंसर्स पता करो चलो। पहले का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है? फटाफट फटाफट लिखो, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आंसर्स। पहले का 2/9 आया, दूसरे का 8/9 एंड सॉल्व करके तीसरे 1/3। 8/9, और तीसरे का 1/3। ओके 7/9 बोल रहा है कोई बच्चा? आई थिंक 7/9 इज करेक्ट। हाँ सर, मैंने स्क्वायर लिया गलती से उधर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है ना, वही तो। 2/9, 8/9, 7/9 नहीं करनी है ना? ध्यान दो ध्यान दो, इजी क्वेश्चन में छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए। देखो ये जो इसमें मिस्टेक क्यों, किसी की भी हो सकती है ना, आपकी भी हो सकती है, तो हमेशा थोड़ा चेक कर लो, इजी क्वेश्चन है तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए हमारे। ओके, चलो गुड। तो ये भी क्लियर हो गया हमको, बहुत बहुत बढ़िया। कितने चैप्टर्स हो गए पता है हमारे अभी तक रिवाइज करते करते? एक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से चालू किया था सर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया, जो जो डिफिकल्ट लगते ना सारा। फिर उसके बाद में एरिया भी कर लिया। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। 4 चैप्टर्स हो गए 7 में से। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो टाइम है, अभी तो और कर सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है, क्या करेंगे? प्रूफ्स सबके सेम है ना? इनडेफिनाइट क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सबके प्रूफ एक जैसी है। यस, किंग रूल है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, कहाँ से शुरू करोगे, लेफ्ट राइट? इसको प्रूव करना है आपको। RHS से, यस। सो आई कह सकते हो या RHS कह सकते हो, A to B f(a+b-x dx), जहाँ ज्यादा डाटा है, एग्जैक्टली अच्छा, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? पहली स्टेप क्या है इस क्वेश्चन के लिए? बहुत अच्छा अथर्व, यही हमारी पहली स्टेप, इसके बाद सब इजी हो जाएगा।
तो डिफरेंशिएट भी करेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब कि डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज करनी है, भूलना मत है ना, लिमिट्स का भी लिमिट भी चेंज करनी। एक्स की लिमिट क्या थी, ए से बी थी, तो जब मैंने एक्स को ए रखा तो ये हो जाएगा बी से ए, है ना। चलो अब आप थोड़ा आगे बढ़ो, सॉल्व करो, मैं रुक जाता हूँ आप लोगों के लिए। जब भी पेपर जब आप दोगे कल, तो सारे प्रूफ्स आपको करने ही करने हैं ना, प्रूफ्स के क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ोगे ऑप्शंस में, ध्यान देना। ये हो गया अपना बी से ए, एफ ऑफ टी, और ये माइनस डी टी। ओके, अब माइनस बाहर आ गया, एफ ऑफ टी डी टी। अच्छा, इस माइनस को हटाना हो तो क्या करना है? लिमिट्स विल टेक। करेक्ट, तो ये हो गया ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इसका रीजनिंग लिख देना साइड में, सिंस e to b f of x dx is equal to minus of b to a f of x dx। जो हमने किया है यूज, थोड़ा लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हमें आता है। फिर इट इज इक्वल टू नाउ e to b f of x dx। यहाँ क्या रीजन है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। और यही हमको प्रूव करना था, तो इट इज इक्वल टू आर एच एस। सो देयरफॉर ना, a से b f of x dx is equal to a से b f of a plus b minus x dx। hence proved। hence proved वाली बात हो गई यहाँ पे। सबको एकदम इजी प्रूफ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रूव दैट वाले 3 क्वेश्चंस है, किंग रूल, क्वीन रूल और इवन ऑड, और तीनों ही एक जैसे ही सॉल्व होते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये प्रूफ पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 6 मार्क का वेटेज है, उसमें से 4 मार्क इन प्रूफ पर ही है, बाकी 2 मार्क का एक छोटा सा कोई सवाल होगा। अब हेंस वैलिड बोला गया है, ये भी निकालना पड़ेगा ना सर। यस बेटा, तो हमें वो इवैल्यूएट करना है, तो उसको आई ले लेते हैं। हेंस वैलिड वाले पार्ट को क्या करते हैं, आई ले लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब जो किंग रूल है उसी से जाना पड़ेगा, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे आप। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ए से बी ये ऊपर हो गया, ए प्लस बी माइनस एक्स, नीचे में हो गया यहाँ पे एफ ऑफ अगेन ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। करेक्ट, तो ये 1 और ये 2। हमेशा किंग रूल में यही होता है ना। इसके बाद क्या करते हो आप, 1 प्लस 2 करते हो, ये हो गया 2i। ए से बी है ना, ऐड करते हो, एग्जैक्टली न्यूमरेटर ऐड हो जाएगी, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर एकदम सेम है सर दोनों के। करेक्ट है ना, ये सारी स्टेप्स क्लियर है, हम लोगों को पता है क्या क्या करना है। ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर अब आगे की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। सो 2i इज इक्वल टू ए से बी सिर्फ dx है, सो 2i इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे ए से बी। सो 2i इज इक्वल टू b माइनस ए, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू b माइनस ए बाई 2। दिस इज माई आंसर, खत्म। हमें पूछा था ना i क्या है, ये इंटीग्रेशन को हमने i कहा था, तो i कम्स आउट टू बी b माइनस ए बाई 2। ये हमारा जुगाड़ भी है, शॉर्टकट भी आपको याद होगा, जो हमने देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है? उषा, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में डाउट था, तब आपने बोला भी था सर ये कैसे करते हैं। अब आया था आपको, ये पता था, है ना? या चलो गुड, ओके। ओके, सबका सॉल्व होकर शुड वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा टॉपिक है ये, क्या करेंगे हम यहाँ पर? एओडी आ गया, यस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा में फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? गेट व्हाट इज क्रिटिकल फर्स्ट पॉइंट। स्टेप? ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24। उषा, तो मैंने ना सॉल्यूशन शेयर किए बेटा, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना आप सॉल्यूशन देख सकते हो। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द सॉल्यूशंस। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? किसी भी टेस्ट में डाउट हो तो आप देख सकते हो, आराम से कर सकते हो। और स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं सर यही करना है तो अभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें? 3 कॉमन, सभी हर टेस्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करना है? 3 कॉमन अगर मैंने लिया तो ये क्या आएगा? x² माइनस 6x प्लस 8। करेक्ट, तो 3 और ये फैक्टर्स हो रहे हैं क्या? इजी जाएगा ना, यहाँ तक कर लोगे तो। नहीं भी गया तो ठीक है, लेकिन ये इजीली हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं हमें। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये एफ डैश है, उसको 0 से इक्वेट करो। 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई? 2 और 4। अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है? हाउ डू आई चेक? बाय डबल डेरिवेटिव। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। करेक्ट ना, तो एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा सर। एफ डबल डैश कैसे निकाले? तो एफ डैश हमारे पास है यहाँ पे, इसका इक्वल डेरिवेटिव क्या होगा? 6x माइनस 18। 6x माइनस 18, ठीक है। तो अब आपको कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है? 2 पुट करनी है। तो एफ डबल डैश ऑफ 2 क्या होगा? क्या होगा बेटा? तो 12 माइनस 18 मतलब निगेटिव हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या है यहाँ पे, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। रीमा। मैक्सिमा, है ना, एट x इक्वल टू 2। क्या कहते हैं ना, सेकंड डेरिवेटिव हमको फ्यूचर बताता है कि निगेटिव है मतलब नीचे आने वाला है, तो अभी सबसे ऊपर है। कौन सी वैल्यू डालनी है? और 2 के बाद 4 डालनी है, 4। क्यों सर? 2 और 4 मिला था ना इसीलिए। फिर यहाँ 4 रखा आपने तो ये क्या हुआ? 24 माइनस 18 क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या मिला? मिनिमा। तो मिनिमा एट x इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ काम खत्म हो गया क्या मेरा? हमें तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मतलब क्या है? 2 पे और 4 पे मैक्सिमम और मिनिमम रहेगा, ये समझ में आया। तो अब हम, हाँ, अब हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज, अब हमारा मेन काम है, यस, इज, आपको 2 पे मिल रहा है ना, इज एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, अपना एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स क्यूब, जो भी था एफ ऑफ एक्स है देख लो ऊपर, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x प्लस 24x, राइट। तो पुट 2 एंड चेक। तो एफ ऑफ 2 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, तो 2 डाला यहाँ पे, तो 8 माइनस 36 प्लस 48, इट इज कमिंग आउट टू बी 20। आ रहा है ना? वैसे ही मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 4। 4 डाला आपने, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 9 इंटू 16 144 प्लस 24 इंटू दिस 96, तो कितना आ रहा है देखो? 16, राइट। तो आप कह सकते हो मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज आर 20 and 16 respectively. दिस इज अवर आंसर, ठीक है। किस किस को सेम आंसर मिल रहा है देखो, बताओ। और स्टेप्स भी ऐसे ही लिखने हैं ना, पूरे स्टेप्स। सार्थक बोल रहा है कि सर हमने विविकर्म किया था, विविकर्म भी करेक्ट है, इसका सेकंड डेरिवेटिव इजी है ना बेटा।
जिसका सेकंड डेरिवेटिव इजी सेकंड डेरिवेटिव करेंगे मोस्टली, ठीक है। वी भी कर ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। ओके सार्थक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन पे आ गए हम, बहुत बहुत अच्छे है ना। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिनट्स और करते हैं फिर बस। कैसे करते हैं इसको, क्या करते हैं बताओ। यस, वेरीफाई करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अप्लीकेबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा बेटा हमारा, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, करेक्ट, सी निकालना है। पर ये पहले तीन बातें बतानी पड़ेगी ना, धस नंबर वन, ये तीन बातें लिखनी पड़ेगी हमको, 3-4 मार्क का क्वेश्चन है। इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 1,4, ठीक है। कंटिन्यूस के बाद नेक्स्ट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल again on the interval 1,4 but open bracket, and third part f of a, मतलब कि यहाँ पे f of 1 निकालना पड़ेगा। तो 1 डालोगे तो कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है आई थिंक। f of b मतलब f of 4 निकालोगे, कितना आ रहा है देखो, 4 का स्क्वायर 20 प्लस 9, अगेन 5 आ रहा है। you can clearly see f of 1 is equal to f of 4, राइट, इतना आ रहा है ना। so thus सबसे पहली बात तो ये है, रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल, राइट, कि हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ तक की बात है, वेरीफाई करना मतलब आपको कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा। नाउ नाउ चेक करना है एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0 फॉर फॉर सम वैल्यू ऑफ सी विच इज बिटवीन द इंटरवल 1 a कॉमा b, है ना। ये चेक करना है वेरीफाई करने का मतलब। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो आप डेरिवेटिव निकालोगे, 2x माइनस 5, सो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। तो किसके लिए है c का वैल्यू, does it belong between the interval given, yes, right, so hence Rolle's theorem is verified। और ये अगर लैग्रेंजेस में होता तो क्या करना पड़ता, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, है ना, बी ए वो सब करना पड़ता, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू, राइट। ऐसी सारी स्टेप्स होती, सब लोग समझ रहे हो ना। ऐसे वेरीफाई करने का मतलब है कि आपको आखिरी तक करना है ना, सी भी निकालना है। लेकिन लिखना कैसे है, ध्यान दो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तीन कंडीशंस पूरी पूरी सेटिस्फाई हुई है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट इट, सही है ना, या चलो गुड, यस सर। तो कितने चैप्टर्स हो गए भाई हमारे, देखो आपने कितने, 6 चैप्टर्स हो गए। वेट करूं, चलो लिखो लिखो विशा, फटाफट करो। ठीक है, अब सबसे इजी चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स, डिफरेंशिएशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला और आखिरी। क्या आप इसके क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। ये है
एक क्वेश्चन करना चाहते हो मेरे साथ ये एक क्वेश्चन? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो अगर खुद से करना है तो बहुत बढ़िया। हाँ मेरे साथ करना है, चलो कर लेते हैं। ओके, या तो ये वो डिफरेंशिएशन का प्रूफ जो हमेशा आता है, हमें ये प्रूव करना है। हाँ ये प्रूव करना है ना, करेक्ट। तो याद है आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग क्या होती है हमारी? Let इसमें small तीन, increments be del x del y. करेक्ट। लेट डेल एक्स डेल वाई ना बी द, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स डेल वाई है, दो ही है। बी द स्मॉल इंक्रीमेंट्स, और भी दो होते हैं उसमें है ना, टी यूज करते हैं कभी कभी, कभी यू यूज करते हैं, तो आपको वो लिखना है, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। हमेशा पहला स्टेप यही होता है प्रूफ का। अब व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? कंसीडर। जो प्रूफ करना है ना वही कंसीडर करना है हमको, ये राइट, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू दिस, वेयर जो प्रूव करना है ना वही सिर्फ डेल के फॉर्म में लिखना है आपको, राइट। चलो अब थोड़ा आगे अब बढ़ो, है ना, मैं आपके लिए 1 मिनट रुकता हूँ, आप थोड़ा लीड लो, सॉल्व करो। अच्छा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी यहाँ पे? लिमिट, यस। तो अप्लाई लिमिट, लिमिट कौन सी लगाओ सर? कोई भी लगा लो ना, अप्लाई लिमिट, लेट से मैं डेल एक्स लगाता हूँ, डेल वाई भी लगाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, या वाई कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बेटा। तो लिमिट, ओके। बट अब देखो यहाँ पे तो नीचे डेल वाई है, तो डेल वाई पे लिमिट लगनी चाहिए। तो अब ना थोड़ा क्वेश्चन में जाइए आप, यहाँ बोला गया है वाई और एक्स डिपेंडेंट है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो हम यहाँ पे ये रीजन दे सकते हैं, है ना। तो सिंस y is function of x, so as del x tend to 0, del y tend to 0, करेक्ट। यही किया आप लोगों ने भी, सेम स्टेप्स। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप, राइट। तो अब लिमिट अलग अलग जाएगी, ऊपर वन अलग और नीचे, है ना। अच्छे से एक्टिवली आंसर कर रहे हो चैट में, बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाएगा, वेरी नाइस। अब ये लिमिट हटेगी, ये कैसे हटेगी लिमिट, पता है ना आपको? हाँ, आपको लिखना पड़ेगा। सो सिंस, एक एक के लिए, ये x और y का है, देखो x और y में रिलेशन बोला गया है, क्या बोला गया है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, है ना, ऐसा कुछ कुछ बोला गया है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन वगैरह वगैरह, राइट। इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देयरफॉर लिमिट del y टेंड टू 0, del x by del y is equal to dx by dy exist and is finite, ऐसे कुछ करते हैं ना हम। ओके, ये पहली बात हो गई। तो वैसे ही इधर में भी, तो ये भी आपको लिखना है, एंड ये सभी तीनों प्रूफ के लिए एकदम सेम स्टेप्स है ना, सेम स्टेप्स। इसमें 3 प्रूफ है और एक प्रूफ पक्का ही आने वाला है, आपको 4 मार्क पक्के हैं यहाँ पे, राइट। तो ये वाला भी, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एग्जिस्ट करता है एंड इट इज फाइनाइट।
सो दस नाउ ये हमने कहा कि ये जो है dx बाई dy है, इसको हमने कहा dy बाई dx है, तो ये क्या हो गया फिर अब dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, where dy by dx should not be equal to 0 and hence proved. ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, 3 मार्क का काम हो गया 4 में से। सब लोगों को याद थी सारी स्टेप्स? एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर दिस स्टेप्स ना? यही स्टेप्स है, एकदम सेम सेम स्टेप्स है, हमने काफी प्रैक्टिस करी है इन सब की। हाँ, थोड़ी भूल गया था और तीनों प्रूफ के लिए सेम ही स्टेप्स है, यही सेम स्टेप्स की कंसिडर करना है आपको। सेम प्रोसेस है तीनों के लिए, एक थ्योरम तो आता ही आता है, फिर लिमिट लगाना है और लिमिट से डेल से डी में आना है, बस यही स्टेप्स हमारी। ठीक है, अब एक और बात बची है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात बची है ना? यस, सो करें इसको भी। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस लास्ट पार्ट कि ये कैसे प्रूव करते हैं सर। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ x इज इक्वल टू साइन y, एंड नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy विल बी इक्वल टू साइन y का क्या होगा बेटा? cos y होगा। तो क्या हम cos y को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं? करेक्ट, फटाफट फटाफट देखो, क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि साइन y जो है वो x है, समझे? सो देयर फोर नाउ, है ना, वी नो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, ये रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, हमने देखा अभी। सो देयर फोर, है ना, ये y था हमारा, सो dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, हो गया खत्म। तो दस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अगेन डन, ऐसे 4 मार्क का ही पूरा पूरा प्रोसेस, मजा आ गया? ओके, ये किसी को फास्ट लगा? किया हुआ है ना सारे क्वेश्चंस, तो फास्ट लगना नहीं चाहिए, तो रिवीजन हो रहा है हमारा। गॉट इट? तो इस तरह अच्छे से हमें ये क्वेश्चंस करने थे। हो गया सबका मेरे साथ साथ? सो अगले 3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप देख लो आप खुद से सॉल्व हो गए या नहीं हो गए। हाँ, सिर्फ देख लो, आप खुद से करना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और बायनोमियल आप कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा? किया हुआ है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन। ठीक है, पक्का हो जाएगा। चलो बहुत बहुत बढ़िया ना, 17th नंबर का, बहुत बढ़िया बेटा। क्या ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो आप? क्या एक्स करने वाले हो साइन एक्स को? थीटा। करेक्ट है ना, एक्स को साइन थीटा पुट करोगे, है ना, सॉल्व करोगे, हो जाएगा ना सॉल्व। साइन एक्स नहीं, साइन थीटा, ठीक है, थीटा में कन्वर्ट करना। ओके, फिर नेक्स्ट, क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? अप्रोक्सीमेशन ना, पता है ना क्या थेरी है हमारी, tan इनवर्स एक्स हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, राइट? फिर एफ डैश एक्स निकालो, ए बी एच निकालो, है ना, सारा देखा हुआ है हमने, बहुत बहुत बढ़िया। वन शॉट में भी देखा हुआ है ना, महारिविजन में भी देखा है, हर जगह देखा है इसको, क्लास में भी किया हुआ है। और नाउ लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, फटाफट बताओ तो इस क्वेश्चन में n क्या है, p क्या है, q क्या है? n is बायनोमियल equal डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्वेश्चन में ये चैप्टर अच्छा रिवाइज। to half, q n equal इज to इक्वल half. टू 10, यस, कॉइन का एग्जाम्पल है, p और q दोनों हाफ हाफ है। क्या क्या पूछा है पहले में, एग्जैक्टली हिट मतलब x इक्वल टू 6, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो हमेशा लिखना चाहिए हमें, x इक्वल टू x, द फॉर्मूला इज, हमेशा मैंने आपको 3 4 चीजें हमेशा लिखने के लिए कही है, राइट? तो n c x p पावर x q पावर n माइनस x, तो ये आप लगाओगे 6 के लिए ना, p मतलब हाफ, वैल्यूज डाल देना, सॉल्व कर लेना, आई एम श्योर कर लोगे आप। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या बेटा? एटलीस्ट 6, वेरी गुड, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कौन कौन सा चाहिए?
6, फिर सम करके 7, सम करके 8, है ना? और कौन कौन सा चाहिए? एटलीस्ट 6 में 6 7 8 तो हो गए। एटलीस्ट 6 मतलब 6 से सारे बड़े, 6 7 8 9 10, 5 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ठीक है ना, 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो करना पड़ेगा मेहनत आपको। सर यहाँ पे 1 पूरा माइनस 1 to 5 कर सकते हैं ना? एक ही बात हो गई ना, है ना? कर सकते हो, एक ही बात हो जाएगी। राइट, खत्म हो 1 गई। माइनस 1 to 5 भी कर सकते हो। हाँ बेटा, कर कैलकुलेशन सकते हो, कब? इट्स ओके। कैलकुलेशन भी हाँ ठीक है ना, आपको वो इजी लगते तो वो करना, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है ना, 6C0 और 10C10 10C0 एक ही होता है, 10C1 और 10C9 एक ही होता है, 10C2 और 10C8 मतलब कैलकुलेशन भी सेम ही रहेंगे। चलो, हमने तो वो वैल्यूज वगैरह के जुगाड़ भी देखे हैं अच्छे से, है ना, वन शॉट के वक्त हमने जब क्वेश्चन किया। यस, आंसर एकदम सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा मैथ्स पार्ट 2 रिवाइज हो गया है। क्या कहते हो, हुआ कि नहीं रिवाइज 2 घंटे में पूरा पूरा पार्ट 2? है ना, 1.5-2 घंटा जितना भी हमने लगाया, पक्का? राइट। अब आपको जो जो चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, उसको और प्रैक्टिस करिए। आप, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर कैसे होंगे क्वेश्चन सॉल्व, है ना? फिर भी हो गए, बहुत बढ़िया। तो कल आपकी टेस्ट है ना, आप आराम से अच्छे से दीजिए। आपको पता है कॉन्वर्स बैच में कहाँ पेपर मिलेगा, है ना? तो कल के टेस्ट का नाम है GMT 01, ठीक है? GMT 01 कॉन्वर्स बैच में जाएंगे आप और वो सॉल्व करेंगे। कब तक सबमिट करना है आपको? मैक्सिमम फ्राइडे 10 AM तक। उसके बाद जो देंगे ना, उनका पेपर चेक नहीं होगा, ध्यान रखना आप। तो बेटर है आप टाइमिंग फिक्स कर लो, कल 5 से 8, 5 से 9 जो भी। और कल कोई क्लास नहीं है। कल कोई क्लास है क्या? राइट, सो कल टेस्ट है, टुमारो टेस्ट ओनली, नो क्लास। ओके, सेम CET का भी सेम ही है बेटा, है ना? CET का टाइम बढ़ा दो ना, 90 मिनट्स से कितना करना है आपको? और ड्रॉपर कितना टाइम चाहिए? 2 घंटे का दे दूँ, ठीक है? बता दो, वो भी कल ही रहेगा ना बेटा, है ना? दोनों का कल ही आएगा, टेस्ट तो कल का ही दिन रहेगा। अच्छा, ओके। पेपर रिलीज हो गया अमन, है ना, ऑलरेडी? हाँ कर सकते हैं निकिता ना, सेकेंड डेरिवेटिव कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, बट फर्स्ट डेरिवेटिव से हो जाता है। चलो, सो यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। अब हम मिलेंगे परसों। परसों हम मैथ्स पार्ट 1 की रिवीजन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पेपर लिखना, क्लीन लिखना, नीट लिखना। ओके, नए पेज से स्टार्ट करना, जो क्वेश्चंस सेक्शन ए सेक्शन बी को। बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। कल सब लोग 5 से 8 दे रहे हैं ना, 5 से 8 या 6 से 9। ऑल द बेस्ट अगेन, यस।